जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। इन टुडेज सेशन विल बी लर्निंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यह हमारा एसपीआई 2025 और जीएसपीआई 2025 का पहला लेक्चर है। सो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये चीज़ बता देता हूँ। बेसिकली विल बी लर्निंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस along with all the previous year question that were asked in the NDA and CDS examination। पर आपके मन में ये सवाल होंगे कि सर हम तो SPI और GSPI के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर आप NDA CDS के बारे में क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज दिस सिलेबस इज वेरी मच रिलेटेड टू योर SPI एंड GSPI सिलेबस। तो ऐसे कुछ 8 से 10 लेक्चर होंगे। इसको ख़त्म करने के बाद तब जाके हम आपके जो एकेडमिक एनसीईआरटी बुक के हिसाब से शुरू करेंगे, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद आपका आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसी तरीके से अपन शुरू करेंगे, ठीक है। सो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये ना समझो कि सर आप तो CDS की तैयारी करा रहे हो, NDA की तैयारी करा रहे हो। नहीं, मैं आपको SPI के ही तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं, फिर आई थिंक शुरू करने लायक है। ओके, सो देयर इज समथिंग इशू विद द सेटिंग। ओके, तो अपन शुरू कर सकते हैं अब। सो यहाँ पर आप अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड में फोटोज देखें, यहाँ पर कुछ देख रहे होंगे, राइट। सो अब जरा होल्ड करके कमेंट करिए कि असल में है क्या जो आपको 4 फोटोज दिख रहा है, ये एग्जैक्टली है क्या है। इसको जरा कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, सो उम्मीद है कि आपने कमेंट किए होंगे, ठीक है। पहले कमेंट किए होंगे या मन में बना भी लिए होंगे, कुछ तो होंगे स्टॉप करने के बाद, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ प्रोसेस है दैट आर रिलेटेड टू फिजिकल चेंज। ओके, ये कुछ प्रोसेस है ना, दैट आर रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस। जैसे कि ऊपर के जो प्रोसेस है, अगर अपन इसको देखते हैं, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। और ये इवापोरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। उसी तरह है, ये आप देख पा रहे होंगे, दिस इज मैग्नेटाइजेशन। ये बेटा आपका क्या है? दिस इज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दिस इज डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक जी। उसके बाद ये प्रोसेस है, दिस इज एंड एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है जी। एक इसकी एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक एक करके अपन अब समझते हैं सिलेबस की तरफ, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ योर SPI, यानी इस लेक्चर के जो भी प्रोसेस है उसके बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, और इसके साथ साथ NDA केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। असल में नॉट ओनली NDA, देयर आर ऑल्सो CDS क्वेश्चंस, ठीक है। सो मैं SPI का भी क्वेश्चन डालता, बिकॉज SPI की क्वेश्चन आउट होती नहीं है। तो हम, मेरा इस चीज़ का बड़ी दुख है कि अगर SPI की क्वेश्चन आउट होता ना, तो आपके पेपर का डिटेल एनालिसिस करते, वो SPI बोर्ड, SPI इसका चांस देता ही नहीं है एनालिसिस के लिए, है ना। तो चलिए फिर जो भी हो, लेकिन एक अंदाज़ा से तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना, और अंदाज़ा से पढ़ा के तो बच्चों का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। पिछले साल का भी आप लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें भी बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। सो माइक में थोड़ा सा ज़्यादा बड़े आवाज़ आ रहे हैं, ओके, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस, तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फिजिकल चेंज? ये कहीं ना कहीं आपके NCERT बुक में क्लास 7th या क्लास 8 में आपने पढ़े होंगे, और आपको पता है कि 8, 9 और 10 आपकी SPI की सिलेबस है, ओके। सो उस हिसाब से देखें फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जिसमें कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता है। कॉम्पोजिशन, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्पोजिशन सर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉम्पोजिशन मैडम? ओके, सो कॉम्पोजिशन होता है जिस चीज़ से बने हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ पानी, ओके, यानी H2O, ऐसा करता हूँ आइस,
ठीक है, बर्फ। इसको जब हम हीट करेंगे, पिघलाएंगे, तो क्या मिलेगा? वाटर। ठीक है, वाटर को और ज़रा स्ट्रांगली हीट करेंगे तो क्या मिलने वाला है आपका? वाटर वेपर। वाटर वेपर। तो इसमें क्या हुआ? ये जो ओवरऑल प्रोसेस हुआ, सॉलिड से लिक्विड गया, यानी ये आपका सॉलिड है, सॉलिड से आपने लिक्विड गया और लिक्विड से आपने गैस गया। इस दौरान आपका क्या चेंज हुआ? व्हाट वर द चेंजेस? इसमें क्या चेंज हुआ मेरे भाई? यहाँ अगर देखते हैं, सिर्फ फेज चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड गया, पर इनका जो कंपोजिशन है स्टिल इट इज सेम। गैस में गया, स्टिल इट इज सेम। सो फिजिकल चेंजेस का प्रथम यानी पहला डेफिनेशन ये होता है कि उसमें कंपोजिशन में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होना चाहिए इन फिजिकल चेंजेस। ठीक है, सो यही है, ये सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस गया, बट द कंपोजिशन हैड नॉट चेंज इन ऑल द थ्री केसेस, H2O, H2O एंड देन H2O। अब समझ गए होंगे आपको? ठीक है, सो एक चीज़ और पता होना चाहिए, अब हम ये प्रोसेस वाटर वेपर से हम क्या बना सकते हैं? अगेन वाटर बना सकते हैं, वाटर से अगेन आइस बना सकते हैं। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है। और जो प्रोसेस आपके रिवर्सिबल होते हैं, है ना, जो प्रोसेस आपके रिवर्सिबल होते हैं वो सारे प्रोसेस क्या दिखाते हैं? दे शो फिजिकल चेंजेस। अगर रिवर्सिबल है इसका मतलब क्या? यहाँ पर जो भी चीज़ें हुआ दैट इज टेम्परेरी। तो ये कुछ ऐसे 3 बातें आपको ध्यान रखना है। फिजिकल चेंजेस में कंपोजिशन के कोई बदलाव नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है, और रिवर्सिबल होगा इसका मीनिंग क्या है? रिवर्स होना मतलब क्या? टेम्पररी। ओके, सो आई एम इन नासिक, आई कैन गो टू माई होम। ठीक है, सो मेरा नासिक मतलब क्या? मैं अगर मेरे घर जाता हूँ तो मेरा नासिक मेरे ना टेम्पररी है कि नहीं? सो इट इज टेम्पररी। कहीं ना कहीं बुढ़ापा में तो हम चले जाएंगे, राइट? सो स्टिल इट इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी। ठीक है, आई बात समझ में? और एट द एंड किसी एक टाइम में कब मरना है तो ये नहीं पता, है ना, तो पर एक टाइम तो ऐसा होगा कि जाना ही पड़ेगा। स्टिल वी आर टेम्पररी। हाँ, खैर ये फिजिकल चेंजेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो फिजिकल चेंजेस के साथ ये 3 एग्जाम्पल जरूर लेना देना है बेटा। ठीक है, इतना ध्यान रखें। क्लियर है? सो आगे बढ़े हम अभी। हाँ, सो यहाँ अगर डेफिनेशन देखें आप, इफ यू सी द डेफिनेशन, सी मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, ए फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड। सो कहने का मतलब कॉम्पोजिशन में कोई बदलाव नहीं होता। तो क्या है ये? मैं ऑलरेडी बता दिया, फिर से अभी बता रहा हूँ। देखो ये आइस है, बर्फ है ना, और ये क्या है भाई? दिस इज योर वाटर एंड दिस इज द वाटर वेपर। ठीक है ना, पर जब ये चेंज हुआ, आपने हीटिंग किया, स्टिल इट इज H2O। आपने जो कुछ भी किया इसका कंपोजिशन में स्टिल ओनली H2O। सो इसका मतलब यहाँ पर कुछ चेंज हुआ क्या? कंपोजिशन चेंज हुआ क्या? नहीं चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है। सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस, एंड अगेन रिवर्स किया। ठीक है, बात उस दौरान क्या चेंज हुआ? ओनली द स्टेट चेंज हुआ है, यानी सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, पर उसमें कंपोजिशन में कोई बदलाव हुआ नहीं हुआ। इट इज ओनली H2O, H2O एंड देन H2O, है ना जी? क्लियर है? सो ये आपका पहला, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है, वही चीज़ मैंने अभी यहाँ पर बता दिया, कंपोजिशन इज नॉट अफेक्टेड, है ना गाइस? क्लियर? सो अब आती है कि इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस occur विदाउट अ चेंज इन द कंपोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। यही तो मैंने बात कहा है अभी, है ना? जो इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट गया, ठीक है, लेकिन उस दौरान उसमें कॉम्पोजिशन में कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं है ना? बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, देर इज नो चेंज इन द कॉम्पोजिशन। सो एक चीज पता चल गया कि कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। सॉरी, ओके, सो अब ये देखो, और
फोटो देखिए और उसके बाद बताइए आप क्या है। मैंने शुरुआत में बता दिया था ये किसका फोटो है मेरे बेटा, मेरे भाई, मेरे प्यारे, ये किसके फोटो है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन क्या है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो आयन फिशेस ऐसे दिखेगा, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा के जरा सा भी हिट कर देंगे, अगेन ये जो नॉर्मल स्टेट में था उसी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, सो क्या हुआ? इट इज जस्ट ए टेम्पररी चेंज, परमानेंटली कुछ बदला ही नहीं। देयरफॉर बेटा ये भी क्या होगा? इट इज मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। तो यहां देखो क्या कह रहे हैं कि जब हम आयन, व्हेन एन ऑर्डिनरी पीस ऑफ आयन इज मैग्नेटाइज्ड, यानी कुछ ये आयन के टुकड़े हैं, सो इसको अपन क्या किया है? मैग्नेटाइजेशन किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी हमने इसका सामने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिया, यानी मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो अप्लाई करने के बाद ऐसा हुआ। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखो इन दिस केस जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, बस थोड़ा सा इस तरीके का स्टेट आया है, यानी इस तरीके मतलब ऐसा दिख रहा है। ठीक है, कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है। क्या इस दौरान इसका जो ओरिजिनल आयन के जो पीसेस थे उसका कलर में कोई सुधार आया है? इज देयर एनी कलर चेंज? नो। इज देयर एनी चेंज इन डेंसिटी? डेंसिटी में कोई बदलाव है? नो, एग्जैक्टली नो। क्या मास में कोई बदलाव है? नो, एग्जैक्टली नो, मास में कोई भी बदलाव नहीं। एंड कंपोजिशन में तो बदलाव है नहीं, बिकॉज स्टिल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद भी ये आयन ही है। सो कंपोजिशन में भी कोई किसी तरह का बदलाव नहीं है। देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है, सो कंपोजिशन में भी कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं है। यानी मैग्नेटाइजेशन करने के बाद ना कलर बदली, ना डेंसिटी में कोई सुधार आया, ना मास में कोई सुधार आया, ना कंपोजिशन में कोई बदलाव आया। देयरफॉर ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इसीलिए देखो फिजिकल चेंज ये रिवर्सिबल हुआ। कैसे रिवर्सिबल हुआ? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते और जरा सा हीट कर देते। ठीक है, सो मैग्नेटाइजेशन कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग द पीस ऑफ आयन, यानी मैग्नेटिक फील्ड हटाओ और तुरंत से इसको हीट कर दो, तो क्या होने वाला है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा और ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। तो जब ओरिजिनल स्टेट में चला आना है, सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। राइट, आए ना समझ में? तो एक एग्जांपल हो गया अपना फिजिकल चेंजेस का। कौन से एग्जांपल? मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और इसके अलावा चेंज इन स्टेट, दो एग्जांपल हो गया। ठीक है, याद रखना मेरे भाई। सो ये देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने शुरुआत में बताया था दिस इज इवापोरेशन। इवापोरेशन में क्या होता है? लिक्विड को आपने गैस में बदलना है, फिर गैस को लिक्विड में बदलना है। ठीक है, रिवर्स हुआ कि नहीं? सो दैट्स एन फिजिकल चेंज। मैग्नेटाइजेशन इज फिजिकल चेंज, एंड जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है इज फिजिकल चेंज, एंड यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है ना? सो क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, सो दिस आर अबाउट फ्यू थिंग्स अबाउट फिजिकल चेंजेस। तो भाई साहब ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, इसमें कुछ बातें होंगी जरूर आपको ध्यान रखना है। सो पहले देखते ही आपको यहाँ पर पता लगाना है कि .5H2O ये क्या है। ठीक है, सो ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपसे पूछा जा सकता है। सो ध्यान रखो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5। ठीक है, देन आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है CuSO4 5.H2O का नाम क्या है मेरे भाई? इसका नाम है ब्लू विट्रियल। इसका क्या नाम है मेरे भाई? ब्लू विट्रियल। ठीक है, फिर दूसरा सवाल पूछा जा सकता है इसका कलर क्या है? इट्स कलर इज ब्लू। ठीक है, सो अब बात आते हैं, अब मुद्दे की बात आते हैं। एनडीए में और इसका रिलेटेड एक और सवाल आया था, खैर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यानी आप एसबीआई वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। ठीक है, सो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, इसका रिलेटेड और एक सवाल आया है। ठीक है, सो ब्लू विट्रियल है। सो हम जब ब्लू विट्रियल को हीट किया है मेरे भाई, CuSO4.5H2O, जब हमने इसको हीट किया है, ठीक है, जब हमने इसको हीट किया है तो क्या मिला हमें?
CuSO4। तो ये जो कॉपर सल्फेट बना है ना, कौन से कलर से? ब्लू कलर से। अब ये क्या तैयार हुआ? वाइट कलर तैयार हुआ। और पानी के मॉलिक्यूल नहीं है, सो दिस इज, जब पानी के मॉलिक्यूल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। ठीक है, एनहाइड्रस मीनिंग एब्सेंस ऑफ वाटर, पानी के मॉलिक्यूल इसके अंदर में नहीं है, एनहाइड्रस। सो जब आपने इसको अगेन हीट किया है ना, जब आपने इसको हीट किया तो क्या मिला आपको? सो यू हैव गॉट कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड दैट इज SO3। क्लियर है गाइस? अब इट इज क्लियर नाउ। तो उसी तरह है द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपेयर्स। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का क्या हुआ बेटा? डिसअपेयर हो गया। जब आपने हीट किया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटा दिया, सो ब्लू कलर गायब हो गया। एंड कौन सी कलर हो गया? व्हाइट कलर। और इसको किस नाम से जानते हैं? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। सो इट इज नो मोर ब्लू विट्रियल, इट इज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है ना जी? क्लियर? देन इसके बाद क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली बिकॉज ऑन हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट। सो आपने हीट किया, हीट करने के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस्ट हुआ, लॉस्ट होते ही आपका ये कलर बदल गया। ठीक, फिर अगर हम इसको स्ट्रांग हीटिंग करते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड, अब इसका कलर क्या बन जाता है? इट्स अ ब्लैक कलर। लेकिन आपको एक खासियत इसका बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब हम कॉपर सल्फेट पे वाटर अगेन अप्लाई करेंगे, वाटर ऑफ ड्रॉपलेट डालेंगे, तो इसका कलर रीगेन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये क्या है? इट इज रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल मीनिंग क्या है? अगर दूसरा स्टेट में गया जाके फिर वापस आया, दिस मीन्स दैट रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल मीनिंग क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ अगेन फिजिकल चेंज। ठीक है, खैर भाई ये बात आपको ध्यान रखना है, यहां से यहां, यहां से यहां ये एक परमानेंट चेंज है एंड दैट परमानेंट चेंज इज ए केमिकल चेंज। ठीक है, देख भाई यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कि जब हम पढ़ाते हैं, अभी मैं क्या पढ़ा रहा था मैं खुद ही भूल गया हूँ, क्योंकि वन वे, ना पूछने वाला है ना कोई सामने है, आप सिर्फ कैमरा के सामने बर 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 कर रहे हो, तो ये सबसे इशू है। तो बीच बीच में लॉस हो जाता है माइंड। ठीक है, तो कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा कर रखना पड़ता है, नहीं तो माइंड लॉस हो जाता है। ठीक है ना? ओके, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, तो शुरू करते हैं। सो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, सो ये बात इतना समझ गए। तो ये क्या क्या कह रहा है कि इट रिगेन्स इट्स ब्लू कलर व्हेन मोशन विद अ ड्रॉप ऑफ वाटर। सो ये बात मैंने कहा दिया था कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को अगर पानी से जरा भी मतलब पानी जरा भी ऐड करोगे, उसका ओरिजिनल कलर में चला जाएगा, ब्लू कलर में चला जाएगा। ठीक है ना? सो आई होप इट इज क्लियर नाउ। हाँ जी, सो ये एक एग्जांपल हो गया आपका फिजिकल चेंजेस का। ठीक है, सो दिस प्रोसेस यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा, सो जरूर कमेंट करके देखना इस प्रोसेस में आपको क्या समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो अब आते हैं कुछ फैक्ट अबाउट फिजिकल चेंजेस। कुछ फिजिकल चेंज के बारे में फैक्ट है, हमें इसके बारे में जानना है। ठीक है, सो फिजिकल चेंजेस आपको पता होना चाहिए। फिजिकल चेंजेस ऑलरेडी कह दिया था, फिजिकल चेंजेस टेम्पोररी होता है क्योंकि ये रिवर्स होता है, यानी सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से फिर से सॉलिड बन सकता है, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, सो अगर रिवर्स है, इस स्टेज से इसमें गया, इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें आया, इसका मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज कंप्लीटली टेम्पररी। ठीक है ना? ये क्या है? ये एक टेम्पररी चीज है। देन दूसरा चीज क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर रिमेन सेम। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मैटर रिमेन सेम, यहाँ पर आपको समझ आया होगा। तो जब आपने यहाँ पर हमने हीट किया था, देखो लिक्विड से, बर्फ से हमने पानी बनाया, पानी से वेपर बनाया, इसमें कंपोजिशन में कोई बदलाव आया था क्या? नहीं आया था, है ना? इसमें हर केसेस में ऑल्दो उन्होंने स्टेट चेंज किया, बट कंपोजिशन स्टिल H2O H2O H2O, देयर इज नो चेंज इन कंपोजिशन। ठीक है, सो खासियत समझ आया आपको। सो कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर रिमेन सेम, कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं आता। तो फिजिकल चेंज में क्या चेंज होता है? सिर्फ डेंसिटी चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है और स्टेट चेंज होता है टेम्पोरली। वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्टेट चेंज होता है। सो कलर में भी कभी कभी होता है, जैसे आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पहले ब्लू कलर था और अब यहाँ व्हाइट हुआ, फिर से हमने मॉइस्चर ऐड किया, यानी पानी की मॉलिक्यूल ऐड किया, फिर से ब्लू कलर बन गया। सो कलर में भी सुधार आ सकता है,
देयर कैन बी अ चेंज इन द कलर टू। ओके गाइस, क्लियर है ना जी। सो ये कुछ खासियत है आपका अबाउट द फिजिकल चेंजेस। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज केमिकल चेंज। सो यहाँ पर देखकर कुछ आपको लग रहा होगा, सो यहाँ क्या, दिस इज रास्टिंग राइट। सो रास्ट फॉर्म होना, जंक पकड़ना इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक जी। सो यहाँ आपका परमानेंटली चेंज हुआ है। अगर लोहा रस्ट होता है, ठीक है, सो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, Fe2O3.XH2O। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe2O3.XH2O। और जो रास्टिंग प्रोसेस होती है, ये कौन सी प्रोसेस है, आपने पढ़ा है भाई 10th क्लास में। सो रस्टिंग प्रोसेस इज ए प्रोसेस और इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या है मेरे भाई, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर है नो। सो केमिकल चेंजेस, ऐसा चेंज, अब केमिकल चेंज क्या है, इट इज परमानेंट, ठीक है, परमानेंट। अब कोई चेंज अगर परमानेंट है मेरे भाई, है ना, केमिकल चेंज ये एक परमानेंट है, और परमानेंट अगर है तो क्या होंगे मेरे भाई, ये होंगे इरिवर्सेबल, ठीक है। और सबसे खास बात है इसमें कंपोजिशन में बदलाव होगी। किस में बदलाव होगी, देयर इज चेंज इन कंपोजिशन, ओके, चेंज इन कंपोजिशन। अगर कंपोजिशन में कोई बदलाव आया, कंपोजिशन में चेंज हुआ, इसका मतलब क्या, नया सब्सटेंस निर्माण हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टुक प्लेस, ठीक है, नया सब्सटेंस निर्माण हुआ। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ मेरे भाई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। यहां पर क्या नया निर्माण होता है मेरे प्यारे भाई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। अब इट इज क्लियर नाउ, ठीक है। सो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सो केमिकल चेंजेस अगर देखते हैं, सो दिस चेंजेस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। सो मैंने बता दिया न्यू सब्सटेंस तैयार होता है। सो जैसे कि अगर आप बात करते हैं मेरे भाई, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4 को अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO प्लस आपका क्या बनेगा मेरे भाई, इट विल फॉर्म सल्फर ट्राईऑक्साइड, जिसका कलर यहाँ पर कौन सी कलर होंगे भाई, ब्लैक, व्हाइट कलर से ब्लैक। और ये प्रोसेस रिवर्स नहीं होता, ठीक है। सो परमानेंटली नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, एंड देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था आपको। सो ये एक पॉइंट हो गया मेरे भाई। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इन अ केमिकल चेंज द कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग चेंजेस आर कंसिडर्ड। तो मैंने तो आपको पहले भी कहा कि यहाँ पर क्या चेंज होती है, कंपोजिशन चेंज होती है और उनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली बदल जाता है। देयर इज नो डाउट, ये एक अलग स्ट्रक्चर है, अलग क्रिस्टल है, दिस विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड दिस विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट। सो कंपोजिशन में बदलाव हुआ और उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव हुआ। सो दिस थिंग्स आर टू बी रिमेंबर्ड बाय यू ओनली, ओके। सो यहाँ देखो भाई क्या कह रहा है कि व्हेन अ पीस ऑफ आयरन नेल इज लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट रस्ट एंड गिव्स अ रेडिश ब्राउन लुक। सो दिस इज द रेडिश ब्राउन लुक। लंबी देर तक हमने रखा, लंबी बाहर में मॉइस्चर उसमें गया, फिर ऑक्सीडेशन हुआ, एंड कौन सा फार्मूला, दैट रेडिश ब्राउन इज द रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O। रेडिश ब्राउन इज द रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O। उसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग रस्टिंग प्रोसेस आयरन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव ए न्यू प्रोडक्ट। सो यही तो हुआ है, पहले आयरन ने क्या क्या कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद यहाँ से ये तैयार हुआ, एक नया सब्सटेंस तैयार हुआ कि नहीं, है ना। दिस इज कंप्लीटली न्यू सब्सटेंस बिंग फॉर्म, देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ऑल राइट गाइस, समझ आए। सो अब यहाँ देखो कुछ और एग्जाम्पल के बारे में, दैट इज रस्टिंग। हियर रस्टिंग इज ए केमिकल चेंज व्हिच कैनॉट बी रिवर्स बैक बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। सो अगर आप रस्टिंग की थ्रू से फिजिकल, अगर आप रस्टिंग का यानी रस्टिंग प्रोसेस ये एक परमानेंट चेंज है, इसलिए उसको अपन रिवर्स
नहीं कर सकते हैं बाय एनी मीन्स ऑफ फिजिकल चेंज। जैसे कि फिजिकल चेंज में कौन सा, इवापोरेशन, हीटिंग, बॉइलिंग, ठीक है, कुछ भी आप ओरिजिनल स्टेट में अगेन नहीं ला पाइएगा, ठीक है। सो देयरफॉर ये एक परमानेंट चेंज है, ठीक है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं, चबाने से लेकर पूरा एंड तक, फेंकने तक, ठीक है, एंड तक, ये कंप्लीटली, ये क्या होगा, इस कंप्लीटली इज एन एग्जांपल ऑफ कौन सी चेंज है, केमिकल चेंज, ठीक है। सो पूरा हमारा खाने की प्रोसेस है, खाने की जो प्रक्रिया है, इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक है ना जी, समझ आए? ओके, सो ये आप जानते हैं कि फूड पार्टिकल्स या फूड के मॉलिक्यूल्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं, बायोलॉजी में तो आप पढ़ते हैं, है कि नहीं? तो ओवरऑल आपको बस इतना ध्यान रखना है, डाइजेशन एक केमिकल चेंज है। तो इसके अलावा कुछ और चेंज होता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, एक फ्रूट, एक फल जब पक जाता है, वो अगेन उस फल को हम कच्चा नहीं बना पाते हैं, देयरफॉर ये परमानेंटली बदल चुके हैं, hence it is an example of chemical change, ठीक है। उसके बाद कर्लिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनाना, फिर से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, है ना। सो इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, ठीक मेरे भाई, आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, बर्निंग है, रस्टिंग है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग। सो दिस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपका किसके हैं, इस आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, ठीक है। सो अब यहाँ देखो, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट ऑन हीटिंग लूजेस इस वाटर, जैसे मैंने इसको पहले से बता दिया था, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिस ब्लू कलर क्रिस्टल कॉपर सल्फेट, या अपन इसको किस नाम से जानते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू विट्रियल, है ना जी। तो जब आप इसको हीट करोगे तो इट फॉर्म्स कॉपर सल्फेट जिसका कलर वाइट है, ठीक है। तो स्ट्रांगली हीट करने के बाद आपका ब्लैक कलर के क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, समझ गए। सो हमने कहा था पहले, यहाँ से यहाँ आपका इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, वेरी सॉरी, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, ओके। सो ये यहाँ से यहाँ इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज गाइस, ठीक है। पर यहाँ से यहाँ ये एक परमानेंट चेंज है, क्योंकि इसको रिवर्स नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, नहीं किया नहीं जा सकता रिवर्स, ठीक है, बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, therefore is an example of chemical change, all right guys, is an example of chemical change, all right। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं फिर और आगे समझते हैं। तो नोट, ये एक बार सवाल पूछा गया था कि जो कैंडल है ना, उसमें दोनों चेंज होते हैं एक ही साथ, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखो ये वैक्स, इसको बार बार रीयूज किया जा सकता है, बार बार ये रीजनरेट होता है। सो फॉर्मेशन ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, ठीक है। ये कौन सी चेंज है मेरे भाई, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। लेकिन जब इसका रस्सी जलाते हैं या जलते हैं, रस्सी जलाते हैं या जलते हैं, है ना, सो दैट चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सी चेंज है मेरे भाई, दैट चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। ये चेंज आपका परमानेंट है, इसको आप रीयूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली एस बन जाएंगे, एस हो जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई, है ना। सो फिलहाल 29 मिनट का लेक्चर हो चुका है थ्योरी में, उसके बाद कुछ खासियत है इसके बारे में जानते हैं, नहीं इसके बाद और कुछ। सो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन इज डिकम्पोज टू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। सो जब आपका ओटरी मॉलिक्यूल में यूवी रेस पड़ता है, सो इट कन्वर्ट्स इनटू नेसेंट ऑक्सीजन एंड डाइऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन एंड डाइऑक्सीजन, ठीक है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। सो यहाँ पर दोनों एग्जाम्पल था मेरे भाई, केमिकल एंड फिजिकल चेंज, बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। हैं जी, क्लियर है आपको, आई बात समझ में?
ओके, सो अगर समझ आया तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक या कुछ फैक्ट अबाउट केमिकल चेंजेस, ठीक है। सो मैंने पहले कहा था केमिकल चेंजेस में क्या होते हैं मेरे भाई, ड्यूरिंग केमिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस। हमने ये कहा था केमिकल चेंज के दौरान कंपोजिशन चेंज होती है, यानी परमानेंट चेंज होती है, ठीक है। सो परमानेंट चेंज, और उसके बाद क्योंकि अगर परमानेंट चेंज है तो इसका आइडेंटिटी तो चेंज होनी है, तो देयर इज चेंज इन आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। इसके बाद एनर्जी इज एब्जॉर्ब फॉर रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज के दौरान एनर्जी रिलीज होता है या एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। सो अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर एनर्जी रिलीज होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक चेंज। ऑलराइट गाइस, सो अगेन यहाँ क्या कह रहा है कि केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है। सो अगर परमानेंट चेंज है भाई तो ये इरिवर्सिबल होगा, है ना। अगर परमानेंट चेंज है तो ये क्या चेंज होंगे, सो दैट्स एन इरिवर्सिबल चेंज। ऑल राइट गाइस, सो दिस आर दी प्रॉपर्टीज, आई होप इट इज आपको समझ आए होंगे। सो इतना पढ़ने के बाद अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय द वे मैंने हेयर कट किया है, हाउ डू आई लुक, इज इट ओके विथ दिस हेयर कट, है ना। सो अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना हाउ माई हेयर कट लुक, ओके। तो थोड़ा आप लोगों के जैसे आर्मी वाला जैसा लग रहा है कि नहीं, थोड़ा बता देना, है ना, ठीक है। सो मेरे यहाँ का बच्चे कहते हैं कि जब हम ऐसे काटते हैं सर आप गोरखा जैसा दिखते हो, हम गोरखा जैसा दिखते हैं, इनका कहना है, ओके। सो ठीक है, एनीवे मजाक अपार्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहे कि व्हिच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है, उसमें कंपोजिशन की बदलाव होती है ना, एंड इरिवर्सिबल होता है। तो इससे कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है तो उसी को ही चूज करना है ना, राइट। सो कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बनना, भाई ये एक केमिकल चेंज है। हमसे पूछा है नॉट ए केमिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज यानी केमिकल चेंज नहीं होनी चाहिए, यही तो बात का है, ठीक है। सो अगर नहीं होनी चाहिए सो कडलिंग ऑफ मिल्क, उसके बाद आपका कौन सा होता है मेरा भाई, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये भी तो परमानेंट चेंज है भाई। फल एक बार पक गया तो उसको कच्चा तो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद बर्निंग ऑफ कोल, कोल एक बार जल गया तो जला हुआ कोल यानी उसका एसेस को कोल तो नहीं बना सकते हैं, सो परमानेंटली चेंज हुआ है। सो इवापोरेशन ऑफ वाटर, ये तो आप जानते हैं, बर्फ को पानी में बनाया जा सकता है, पानी को गैस में बनाया जा सकता है, फिर उसको पानी बनाया जा सकता है, फिर उसको बर्फ बनाया जा सकता है ना। सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो इज इट करेक्ट नाउ, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, देख भाई, a sample of carbon dioxide that undergoes a transformation from solid to liquid and to gas would undergo, यानी आपके पास एक सैंपल था, ठीक है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का टिन सैंपल था, पहले सॉलिड स्टेट में था CO2 स्टिल, उसके बाद उसको लिक्विड स्टेट में बदला गया, स्टिल कंपोजिशन ऑफ द CO2, एंड उसको अगेन गैसियस स्टेट में बदला गया, स्टिल द composition is CO2 because solid carbon dioxide turns to liquid carbon dioxide and to the gaseous carbon dioxide, so composition will remain same, therefore it is a physical example, physical change। तो इसमें वही मास रहेगा, it is an example of same mass, the mass will not change, okay। क्या composition में कोई change हुआ, नहीं हुआ, because it is CO2 and it is CO2, and उसके बाद चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली चेंज हुआ भाई, इसमें कह रहे हैं नो चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, चेंज हुआ है ना भाई, क्योंकि भाई सॉलिड अलग प्रॉपर्टीज होता है, लिक्विड अलग प्रॉपर्टी होता है, गैसेस अलग प्रॉपर्टी होता है, और आप इसके बारे में जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आगे के लेक्चर देखना, उसमें बताएंगे हम, ठीक है ना। सो आपको समझ गए, तो चेंज इन डेंसिटी हुआ है भाई, ऑब्वियसली डेंसिटी चेंज होगा, सॉलिड में मॉलिक्यूल टाइटली पैक रहता है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर रहता है, और गैसियस स्टेट में तो बहुत ही दूर दूर रहता है कि नहीं भाई, समझ गए। लेकिन हमने कहा है कि देखो सॉलिड में भी कुछ ऐसे एग्जांपल है, जैसे बर्फ है भाई, बर्फ की डेंसिटी पानी से कम होता है, ऑल्दो पानी एक लिक्विड है,
लिक्विड का कम होना चाहिए, है कि नहीं? बट बर्फ एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शन आप कह सकते हो कि डेंसिटी कम होता है किससे, डेंसिटी कम होता है किससे, लिक्विड से, है ना? सो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ चेंज इन डेंसिटी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। भाई मैं कितना क्वेश्चन कराऊं, आप ही करो इसको, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, और जरा एक्सप्लेन करके भी बताना, सिर्फ लिखना मत। ठीक है, जरा एक्सप्लेन करके फटाफट बता देना। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट आपका ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, एनडीए में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका 2 स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद उस वहां से 4 स्टेटमेंट बनता है। ठीक है ना? सो 2 स्टेटमेंट क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यानी स्टेटमेंट 2 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, या तो दोनों सही है, ऑप्शन बी क्या कहता है, दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करता। ये देखो, एक्सप्लेन करता है, दोनों सही है, एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही है पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, या तो एक पहला सही है या दूसरा गलत है, या तो पहला गलत है और दूसरा सही है। तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे 4 ऑप्शन है, उसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। ठीक है गाइस, सो यार देखो, कन्वर्शन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट, conversion of blue copper sulfate to black cupric oxide on heating is a physical change। भाई साहब, क्या ये सही बोल रहा है? हाँ, बिल्कुल गलत बोल रहा है ना? सो जब आपने ब्लू कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O को आपने हीट किया था, इसका कलर CuSO4 एनहाइड्रस में गया तो व्हाइट था, पर इसमें क्या कहा है, ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड। मेरे भाई, ब्लैक क्यूप्रिक ऑक्साइड मतलब इन्होंने ज्यादा हीट किया और ये CuO बना दिया प्लस SO3। भाई ये तो फिजिकल चेंज नहीं है ना, ये कौन सी चेंज है? परमानेंट चेंज है, देयरफॉर इट इज ए केमिकल चेंज, है ना? इट इज ए केमिकल चेंज। भाई अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो दूसरा सही होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे? यही तो है ना? तो देखो, ए चेंज इन व्हिच केमिकल कंपोजिशन डजंट चेंज इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। बिल्कुल सही बात है, फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन चेंज होता ही नहीं है। आपने देखा है, बर्फ से पानी बना, पानी से अगेन गैस बना, पर उसमें तीनों केसेस में H2O ही था, नो चेंज, है जी? उसी तरह है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली। ये बात सही है कि ब्लू कलर डिसअपियर हुआ था जब आपने CuSO4.5H2O जिसका कलर ब्लू था आपने हीट किया तो इसका कलर डिसअपियर हो गया। एक बार व्हाइट कलर में बना, एक बार ब्लैक कलर में बना, जो पीछे मैंने आपको दिखा दिया ब्लैक कलर में बना। ठीक है, सो कलर चेंज हुआ ना, जो कह रहा है कि जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट हीट करने के बाद डिसअपियर हो गया। सही बात है, डिसअपियर हुआ है। दैट सो ड्यू टू हीटिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लॉस्ट। यस, दैट्स करेक्ट। सो हीट करने के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब लॉस्ट हुआ तो कौन सी कलर आया? व्हाइट कलर। इसका मतलब दोनों सही है, दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी both the statements are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1, right? All right guys, so thumbs up देना भाई, समझ आ रहा है तो thumbs up देना मेरे भाई। ठीक है, सो सेकेंड इंडिया 1 2024 का क्वेश्चन है। देखो भाई, ये भी आप कर लो ना, हम कितना क्वेश्चन करें, वही सेम क्वेश्चन है ना? आप कमेंट करके बताना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following process involves a chemical रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल चेंज। क्या मेल्टिंग ऑफ आइस में केमिकल रिएक्शन होता है? अरे भाई अभी तो पढ़ाया हुआ चीज़ें है, इसमें कौन सा केमिकल रिएक्शन है? इसमें तो फिजिकल चेंज है, सो इट इज ए फिजिकल चेंज। ठीक है, इवापोरेशन ऑफ वाटर फिजिकल चेंज, है ना? डिजोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर बेसिकली क्या बनेगा? आयनाइज हो जाएगा, Na प्लस एक्वास प्लस Cl माइनस एक्वास बनेगा, स्टिल है फिजिकल चेंज। सो कोयला एक बार जलने के बाद फिर से दोबारा आप कोयला नहीं बना सकते हैं मेरे भाई, सो इट्स अ परमानेंट चेंज, देयरफॉर दैट्स द करेक्ट आंसर, देयरफॉर दैट्स द करेक्ट आंसर, है ना जी? सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ
केमिकल चेंज बाय पेपर को तोड़ोगे, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वुड, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, क्या बोला है, इसे है केमिकल चेंज। देखो भाई, पेपर को तोड़ोगे, क्या कह रहा है, देखो ये काम का तो नहीं है, ये टेस्ट का पेपर है, कोई काम का नहीं है, मैंने इसको तोड़ दिया है। तो आप बोलोगे सर इसको दोबारा जोड़ पाइएगा क्या, इस हिसाब से देखते तो इरिवर्सिबल हो गया, पहले जैसे जुड़ना था वैसे जुड़ नहीं पाएगा, है ना, इरिवर्स। आप बोलोगे ये तो केमिकल चेंज हो गया सर, नहीं। तो केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या होता है, कंपोजिशन चेंज होता है, ये कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ ना मेरे भाई, यहाँ पर जो कंपोजिशन था अभी भी दोनों केसेस में कंपोजिशन वही है। तो देयरफॉर ये जो चेंज हुआ ना, फाड़े हैं हम लोग, हालांकि ओरिजिनली ऐसे बना नहीं पाएंगे, बट स्टिल इट इज अ केमिकल चेंज, सॉरी स्टिल इट इज अ फिजिकल चेंज एज पर डेफिनेशन इज कंसर्न। ठीक है, सो ये बात समझ आए। सो टियरिंग ऑफ पेपर इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, मैंने बताया था, डिजोल्विंग शुगर इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन बर्निंग ऑफ वुड, वुड माने कार्बन, कार्बन एक बार जल गया ऑक्सीजन की मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर से उसको लकड़ी नहीं बना पाओगे। देयरफॉर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देख भाई ये CDS में आया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस। भाई कहा था ना मैंने, बर्निंग ऑफ कैंडल के दौरान जब वैक्स जलता है उसमें फिजिकल चेंज होता है, और उसके अंदर में जो रस्सी जलता है वो केमिकल चेंज होता है। सो इट इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल, मुझे और बार बार एक्सप्लेनेशन करना ही नहीं है, बाकी सब तो आप जानते ही ऑप्शन। ठीक है, सो ये कमेंट करके बताना इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, एंड ये भी कमेंट करके बताना इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन नंबर के साथ मुझे टैग करके बताना, आई विल गिव यू थम्स अप। ठीक है, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो दिस इज द एंड ऑफ माय लेक्चर। कहाँ तक पहुँचे मेरे भाई, 41 मिनट का लेक्चर हो चुका है, यानी 41 मिनट में 11 क्वेश्चन along with total explanation of concept, right? Since ये पहला लेक्चर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि लेक्चर्स यहाँ पर ही आएंगे। ठीक है, सो आप हमारा प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर करीबन वीडियो लेक्चर सबका वही होंगे, बात वहाँ पर अच्छा गाइडेंस मिलेगा, आपको नोट्स दिया जाएगा, आपके साथ पीरियडिकली हम लोग बात करते रहेंगे, आपके साथ कनेक्शन में रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे ऑनलाइन। सो इसलिए प्लस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो आप, इट इज़ मिनिमल ओनली 4,999 रुपीज़। तो यूँ आप ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो और SPI क्रैक करना चाहते हो तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। ठीक है, सो इतना कहने के बाद आई थिंक मैं आपसे विदाई लेता हूँ। और एक बात बोलता हूँ कि नीचे में मेरा सोशल मीडिया हैंडल होगा, हमारा यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल, या जो भी टेलीग्राम चैनल होगा उसका ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, प्रचार बहुत हो गया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।